बहुत समय पहले हिमालय की ऊंची पहाड़ियों में एक विशाल जंगल था जिसे कुछ वन कहा जाता था। पर उसी वन में एक दुष्ट राक्षस रहता था जिसका नाम कुचासुर था। कुचासुर बहुत बलशाली था और उसने अपनी शक्ति से आसपास के सभी गांव पर अधिकार कर लिया। वो आसपास के सभी गांव के लोगों को डराता था। कोई भी इस वन के पास आएगा मैं उसे खा जाऊंगा। एक दिन कुछ लोग शहर जा रहे थे। शहर जाने के लिए एक ही रास्ता था जो उसी वन से होकर जाता था जहाँ कुचासुर रहता था। अरे वाह, कितना सुंदर जंगल है, कितना प्यारा है। हाँ, पर वहाँ कुचासुर नाम का मायावी राक्षस भी है। चुपचाप चल, हमें शहर में काम के लिए जाना है। दोनों आदमी ये बात कर रहे होते हैं तभी वो राक्षस वहाँ ही आ जाता है। अरे वाह, भोजन आ गया। दोनों आदमी चिल्लाते हैं बचाओ बचाओ। वही दूसरी ओर गांव के लोग दुखी थे उस राक्षस के डर से। और वहाँ एक त्रिलोक नाम का पुरोहित था जो अपने को बड़ा शिव भक्त होने का ढिंडोरा पीटता रहता। कैसे पुरोहित जी? वो राक्षस तो सबको मार रहा है। मैं भगवान शिव का सबसे प्रिय भक्त हूँ। मुझे भगवान शिव से बहुत सी शक्तियाँ प्राप्त है। ये बोलकर पुरोहित त्रिलोक अपने हाथों से लोगों को अपनी शक्ति दिखाने लगा। ये देखकर गांव के लोग चौंक जाते हैं। अरे वाह, सच में त्रिलोक महाराज जी, आपके पास तो बहुत शक्ति है। अब इससे हम कुचासुर को हरा देंगे। हाँ, क्योंकि मैं उनका सबसे बड़ा भक्त हूँ। यह सब बोलकर त्रिलोक कुछ लोगों के साथ जंगल में कुचासुर के पास पहुंचता है और कुचासुर और त्रिलोक एक दूसरे को ऐसे देखते जैसे एक दूसरे को मार देंगे। कुचासुर के यहाँ कुछ लोग जो बंधक थे वो त्रिलोक को देखकर खुश हो और त्रिलोक के पीछे खड़ा प्रताप बोलता है, कुचासुर, अब तेरा अंत आ गया है। हमारे पुरोहित जी तुझे छोड़ेंगे नहीं। प्रताप इतना बोलता ही है पर फिर अचानक पुरोहित त्रिलोक बोलता है, कैसे हो कुचा? आपके राजवट में दुख हो सकता है मुझे बड़े भैया। कुचासुर के मुंह से पुरोहित त्रिलोक को भैया सुनकर प्रताप और वहाँ खड़े सारे लोग चौंक जाते हैं। क्या कुचासुर तुम्हारा भाई है? कुचा मेरा छोटा भाई है। पर कैसे? ये एक राक्षस और तुम एक इंसान। कुचासुर पहले एक मनुष्य ही था और मैं कोई पुरोहित नहीं, मैं जादूगर हूँ। हम दोनों भाई काला जादू करते थे। एक बार कुचा ने एक शिव भक्त को हमारे काले जादू के लिए पकड़ लिया। जैसे ही हम उसकी बलि देने गए, एक रोशनी से एक आवाज आई, तुम लोग इस भक्त को छोड़ दो और अब तुम लोगों को इस अपराध का दंड जरूर मिलेगा। उस रोशनी से एक त्रिशूल आया, मेरे भाई कुचा को कुचासुर बना दिया। और तब से हम दोनों शिव भक्तों को दुख देते हैं। तुम्हारे गांव में सभी शिव भक्त हैं। हम दोनों भाई अब किसी शिव भक्त को नहीं छोड़ेंगे। वही दूसरी और गांव में लोग परेशान थे कि पुरोहित जी और लोग कई दिनों से कुचासुर के जंगल में गए थे, वो अभी तक नहीं आए। तभी देखते हैं पुरोहित दुखी मन से आता है। अरे भाई, हम लोग कुचासुर के पास जाते, पर उससे पहले जंगल में एक शेर ने हम लोगों पर हमला कर दिया और वो सभी लोगों को खा गया। मैं उस शेर को मारता पर वो डर के भाग गया, पर मैं अपने लोगों को बचा नहीं पाया। लोग ये बोलकर झूठे आंसू निकालने लगा। त्रिलोक को तंत्र मंत्र और काले जादू में महारत हासिल थी। वह लोगों को अपने जादू से वश में कर लेता और उनका जीवन तबाह कर देता। उसकी शक्ति बढ़ती जा रही थी और वही दूसरी ओर कुचासुर अपना अलग ही आतंक फैला रहा था। पूरा गांव में सूखा पड़ गया। पूरा गांव ही सूखा पड़ गया। हम लोग क्या करें? कुचासुर हमारे गांव को धीरे धीरे बर्बाद कर रहा है। क्या भोलेनाथ हमारी प्रार्थना नहीं सुन पा रहे? सब लोग बात कर ही रहे होते हैं। वहाँ एक आदमी आता है, उसका नाम रामेश्वर होता और बोलता है, क्या हुआ आप लोग बड़े चिंता में हो? तुम कौन हो बेटा? यहाँ क्या करने आए हो? काका, मैं एक यात्री हूँ। मैं राम जी के मंदिर का एक छोटा सा सेवक हूँ। दूसरे नगर में मेरी पत्नी उमा है। मैं उससे और अपने बच्चों से मिलने जा रहा हूँ। पर आप लोग बहुत दुखी हो, क्या बात? काका ने कुचासुर और उसके आतंक सारा किस्सा बता दिया। अच्छा काका,
आप लोग भगवान शिव से प्रार्थना करो, वो मंगल करेंगे। बेटा सारे उपाय कर लिए, ये हमारे पुरोहित जी, इन्होंने हमसे सारे उपाय करा लिए, इतना सोना चांदी चढ़ा दिया, अनाज चढ़ा दिया, सब कर लिया, पर कोई भी समाधान नहीं निकला। अच्छा काका, आप लोगों को किसने कहा भगवान शिव लो ये सब धन अनाज से खुश होंगे? शिव तो योगी है, उनके लिए ये सब पत्थर है। आपने कभी एक बार प्रेम से एक लोटा जल चढ़ाया है? अच्छा, तुम बड़ा जानते हो शिव को। मैं शिव का बड़ा भक्त हूँ। अभी शिव इस गांव के लोगों से रूठे हुए हैं। अच्छा, तुम भगवान शिव के सबसे बड़े भक्त हो, क्या तुम उनकी कृपा से मेरे लिए एक दिव्य फल की व्यवस्था कर सकते हो? ये तो बहुत छोटी बात है। रामेश्वर ने अपनी झोली में से एक फल निकाला और कहा, ये फल भगवान शिव के मंदिर का है। यदि तुम सच्चे भक्त हो तो इसे छूते ही यह सोने का हो जाएगा। त्रिलोक घबरा गया, क्योंकि वह जानता था कि वह भगवान शिव का सच्चा भक्त नहीं है, बल्कि एक दुष्ट जादूगर है। उसने बहाने बनाना शुरू कर दिया और कहा, मैं थोड़ा थका हुआ हूँ, कल इसे जरूर सोने का बना दूंगा। त्रिलोक ये बोलकर घबराकर जंगल में अपने भाई कुचासुर के पास गया। क्या हुआ भैया, आप इतने घबराए क्यों? त्रिलोक ने सारी बात अब असुर भाई को बताई। भैया हमने कुछ शिव भक्तों को तो यहाँ बंदी बना रखा है और कुछ उस गांव में है। हो सकता है ये कोई साधारण फल हो। आप जाओ, डरो मत, आप उस फल को चुरा लो। ये बोलकर त्रिलोक अपने गांव में जाता है और वो रात को ही रामेश्वर गांव के जिस घर में सोया था वहां जाके वो फल चुरा लेता है। अगले दिन त्रिलोक रामेश्वर से वो फल मांगता है, पर रामेश्वर को सब पता चल जाता है और वो फल तो वो खो गया, पर कोई बात नहीं। कल एक दिव्य रोशनी मेरे सपने में आई और बोली, अगर तुम सच्चे मन से शिवलिंग पर मात्र एक लोटा जल अर्पण करो, शिव इस गांव का मंगल करेंगे। पर बेटा इस गांव में एक बूंद पानी नहीं, कैसे हम जल अर्पण करें? मुझे उस दिव्य रोशनी ने ये कहा, आपके गांव में एक सुंदर नाम का एक शिव भक्त है, उसे ये सब बोलो, वो जल का प्रबंध कर लेगा। गांव के लोग सुंदर को ये बात बोलते हैं। काका, क्या सच में किसी दिव्य रोशनी ने ये सब कहा? बेटा पता नहीं, पर ये रामेश्वर नाम का एक यात्री है, कुछ दिन हमारे गांव में ठहरे है। कल इनके सपने में ये सब आया। रामेश्वर, अच्छा काका, मैं जल का प्रबंध करता हूँ, क्या पता ये शिव का ही आदेश हो। पर सुंदर के पास मात्र एक लोटा जल था। वो उसे लेके शिवलिंग पर जल चढ़ाने जाता है। वही और दूसरी ओर जादूगर अपने भाई कुचासुर को ये संदेश अपनी गुप्त शक्ति से भेजता है। ये सुनकर कुचासुर, तो शिव को जल अर्पण करेगा, अभी तुझे बताता हूँ। कुचासुर सुंदर को मारने कोशिश करता, पर कोई दिव्य शक्ति उसकी रक्षा कर रही थी। सुंदर शिवलिंग पर जल चढ़ा देता है। फिर शिव दिव्य रोशनी के साथ वहाँ प्रकट होते हैं और कुचासुर को पल भर में राख कर देते हैं। तुमने मेरे भाई को मार दिया। गांव के लोग से सुनकर चौंक जाते हैं कि कुचासुर और त्रिलोक भाई है। मैं तुम्हारे सारे भक्तों को मार दूंगा। त्रिलोक इतना बोलता है और शिव उसे भी राख बना देते हैं और गांव में हर जगह हरियाली हो जाती, हर तालाब पानी से भर जाते हैं और रामेश्वर शिव के अंदर दिव्य रोशनी के रूप में विलीन हो जाता है। सब लोग शिवरात्रि का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाते हैं।